हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का पेज नंबर 38 से लेके 41 तक एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2 और टिंकर द टर्म्स पार्ट 2। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लामो एंड नॉर्बू वेंट टू अ होटल। ईच ऑफ देम ऑर्डर्ड अ वेजिटेबल कटलेट एंड अ रसगुल्ला। ठीक है, उन्होंने क्या करा, दोनों ने ही एक रसगुल्ला और एक वेजिटेबल कटलेट ऑर्डर करा। और वेजिटेबल कटलेट का प्राइस था 43 रुपीज और रसगुल्ले का प्राइस था 24 रुपीज। और बोला राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। ठीक है, तो एक आदमी का, मान लो लामो और नोरबू दोनों गए। ठीक है, LHAMO, लामो एंड नोरबू, NORBU। ठीक है, दोनों ने ही क्या ऑर्डर करा, सेम चीज ही ऑर्डर करा। क्या क्या ऑर्डर करा था? एक वेजिटेबल कटलेट जिसका प्राइस था 43, है ना, प्लस एक रसगुल्ला, रसगुल्ला का प्राइस कितना था, 24। ये एक का ऑर्डर था। अब दो लोग गए थे तो इंटू टू कर देता है, टू इंटू ये कर देता है। ठीक है, तो दो लोग गए थे तो टू इंटू ये कर देने से क्या हमें फाइनल आंसर मिलेगा? ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा है, अगर ये उनका ऑर्डर था और इसमें मैंने सिंपली बस यहाँ पे टू इंटू ऑर्डर कर देने से क्या हमें फाइनल आंसर मिलेगा? इसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा कि देखो, आपको क्योंकि ये एक टर्म है ना, टर्म को मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है प्लस से सेपरेटेड चीजों को। तो मुझे मिलेगा कि 2 इंटू 43 हो रहा है। दो से तो 43 मल्टीप्लाई हो रहा है, पर 24 ऐसे का ऐसा ही है। पर एक्चुअली में क्या होना है, दो से 43 भी मल्टीप्लाई होना है क्योंकि दो वेजिटेबल कटलेट है, और दो से 24 को भी मल्टीप्लाई होना है क्योंकि दो रसगुल्ले भी तो है ना। पर अगर मैंने ऐसे लिखा तो दो से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाया तो हमारा मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाता है, टू से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस टू से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ओपन कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 इंटू 43 प्लस 2 इंटू 24। ठीक है, अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है हमारे सिचुएशन को मतलब एक्यूरेटली डिपिक्ट कर रहा है। दो कटलेट मतलब 2 इंटू 43, दो रसगुल्ले मतलब 2 इंटू 24। सो दिस वुड बी द अमाउंट दे वुड हैव टू पे। ठीक है, चलिए, वैसे और एक एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, बोला इन अ रिपब्लिक डे पैरेड देयर आर बॉय स्काउट एंड गर्ल स्काउट मार्चिंग टुगेदर। द स्काउट मार्च इन 4 रोज। ठीक है, स्काउट के 4 रोज है, मान लो ये स्काउट है, 1 2 3 4, 4 रोज एंड 4 रोज विथ 5 स्काउट। ठीक है, एक हर एक रो में 5 स्काउट है, 1 2 3 4 5, और पांच चार रो है, 1 2 3 4। ठीक है, एंड गाइड मार्च इन 3 रोज, गाइड का 1 2 3 है और 5 हर एक रो में गाइड है। ठीक है, हाउ मेनी स्काउट एंड गाइड आर मार्चिंग इन दिस पैरेड, तो कितने स्काउट और गाइड मार्च कर रहे हैं इस पैरेड में? अब देखो, जो गाइड्स है, गाइड के 3 रो है और एक हर एक रो में 5 गाइड्स है, मतलब क्या 3 इंटू 5 गाइड्स होंगे। 3 रो है, 1 2 3, 1 2 3, और हर एक रो में 1 2 3 4 5 गाइड है, तो मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 5। वैसे ही स्काउट्स के लिए कितने रोज है, 4 रो है, 4 रोज है, और हर एक रो में कितने स्काउट्स है, इंटू 5। ठीक है, सो ये मेरा एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब टोटल कितना है स्काउट और गाइड मिलकर, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर देने से मुझे टोटल मिल जाएगा? बिल्कुल, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब देखो, इस चीज को मैं ऐसे ना लिख के, आई होप आपको तो ऐसे तो समझ में आ गया है ना, ये वाला सिस्टम से आपको समझ में आ गया। अब देखो, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, भले ही स्काउट हो गाइड हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे हर एक रो में 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास टोटल 7 रोज है, और हर एक रो में 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है। तो मैं क्या इसको 7 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ये भी लिख सकता हूं। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों एक ही चीज, मतलब दे शुड बी इक्वल, है ना। अगर इन दोनों का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखो, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, अब यहां से 7 कैसे आता है, देखो, अब ऊपर में देखो, मैं क्या इसको 3 + 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, है ना। क्या करा मैंने, ये 5 को और ये 5 को मैंने कॉमन रख लिया,
पर ये 3 और 4 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो 3 + 4 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 7 × 5, है ना, दिस इज इक्वल टू 7 × 5। इसका मतलब इधर से अगर मुझे इधर पे जाना हो तो मैं क्या करूंगा, जो कॉमन टर्म है, जैसे कि 5 मेरा कॉमन है, ठीक है, इस चीज को मैं वापस से इधर पे फिर से लिख सकता हूँ, 3 × 5 + 4 × 5, है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है बच्चा, और क्या बच गया यहाँ पे, 3 बच गया +4, है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 × 3 + 4 = 7। ठीक है, विच इज सेम है 7 × 5, विच इज ऑल्सो सेम एज 5 × 7। ठीक है, चलिए, तो अब इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, ऐसे करने पे 7 × 5 आता है 35, ऐसे करने पे कितना आता है, 3 × 5 15, +4 × 5 20, 15 + 20 इज 35, वैल्यू तो सेम ही आना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है, 5 × 4 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 × 4 + 3। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो 5 × 4 + 3, इसका मतलब क्या होता है, पहले 4 × 5 करो, इस टर्म को इवेल्युएट करो, फिर इसके साथ ऐड कर दो, मतलब 5 × 4 होता है 20 +3 विच इज 23। ठीक है, बट 5 × 4 + 3, 5 × 4 + 3 करोगे तो यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट को पहले कैलकुलेट करोगे, है ना, ब्रैकेट को पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 × 4 + 3 7, 5 × 7 विल बी 35। इससे मुझे अलग अलग वैल्यूज मिल रहा है। ठीक है, सो दे आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और एक आपको एग्जांपल दे रखा है, द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव मेड, ठीक है, द टू प्रीवियस एग्जांपल सीन इन द जनरल फॉर्म इन द फॉलो। ठीक है, जैसे कि 100 × 98 + 3 × 98, ठीक है, सॉरी 100 10 × 98 + 3 × 98। अब 10 × 98 का मतलब क्या है, 10 98 से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 98 है, उसके साथ मैंने क्या ऐड कर रहा हूँ, 3 98 ऐड कर रहा हूँ, मतलब 1 2 3 98 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये 10 98 है और यहाँ पे 3 98 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे टोटल ऐसे भी तो कह सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 मेरे पास क्या है, 13 98 भी है, वी कैन से दिस 13 × 98। ठीक है, 10 98 + 3 98 इज और सेम एज, मैं क्या कर सकता हूँ, 10 + 3, इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, 10 + 3 × 98 विच इज सेम एज 13 × 98। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे दे रखा है, अब देखो यहाँ पे कहते हैं 14 × 10 -6 × 10, मतलब 14 10 है, 14 टाइम 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 10 में से मैंने 6 10 हटा दिया, 6 टेंस, मतलब 6 टेंस को माइनस कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनको हटा दिया, तो मेरे पास बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेंस बचे, 8 इंटू टेंस बचा। ठीक है, आप हम लोग इधर पे लिख लेते हैं 8 × 10। ठीक है, 8 × 10 बचा। तो अब देखो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे भी इधर पे भी 10 है, इधर पे भी 10 है, तो मैं 10 को कॉमन ले सकता हूँ, बचा क्या इस एक्सप्रेशन में, 14 बचा, अगर 10 चला गया तो 14 बचा, माइनस इस एक्सप्रेशन में क्या बचा, 6 बचा, तो बचा क्या, 10 × 14 - 6 इज 8, है ना, तो ये दोनों ही सेम आ गया, 10 × 8 इज सेम एज 8 × 10, आ गया 8 × 10। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं टिंकर द टर्म्स टू, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी चेंज द नंबर ओकरिंग इन द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट में अगर नंबर को चेंज कर दे तो क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 53 × 18 इज दिस, फाइंड आउट 63 × 18। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, 53 × 18 का वैल्यू दे रखा है, 53 × 18 का वैल्यू दे रखा है और पूछा है 63 × 18, तो क्या मैं 53 × 18 के साथ में 10 × 18 ऐड कर देने से हो गया, है ना, 10 × 18 कितना होता है, 180, इसका मतलब 9, इसके साथ 954 के साथ 180 ऐड करना है मेरे को बस सिंपली, तो ऐड कर देता है 5 + 0 4 + 0 4, 13 का 3 कैरी 1 11, तो मतलब आंसर कितना आता है 1134। यहाँ पे भी इन्होंने यही किया। ठीक है, 10 × 18 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, 63 × 18 का, तो पहले 63 × 18 लिख लो। ठीक है, अब मुझे पता है 63 इज 53 + 10 इंटू 18। ठीक है, अब ब्रैकेट में ओपन करेंगे 18 के साथ, तो क्या होगा, 18 से एक बार इसको मल्टीप्लाई और 18 से एक बार इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 53 × 18 प्लस 10 × 18। अब 53 × 18 का वैल्यू 954 दे रखा है,
प्लस 10 इंटू 18 का वैल्यू है 180, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1134। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 18। तो यहाँ पे बोले फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग दिस 97 इंटू 25, है ना। तो क्या मैं 97 इंटू 25 को 100 माइनस 3 इंटू 25 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक बार 25 से 100 को मल्टीप्लाई होगा, फिर 25 से 3 को मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 25। ठीक है, अब 100 इंटू 25 कितना होता है? 2500 माइनस 3 इंटू 25 कितना होता है? 75। तो 25 100 माइनस 75 वुड बी 2425। ठीक है, हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बोला यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, इसी मेथड से हम लोग को इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो दिस इज 95 इंटू 8, तो 95 इंटू 8 को क्या मैं 100 माइनस 5, 95 को ही लिख सकता हूँ इंटू 8, है ना। फर्दर 8 इंटू 100 माइनस 8 इंटू 5, 8 इंटू 100 कितना होता है? 800 माइनस 8 इंटू 5 होता है 40, है ना। 800 माइनस 40 हो जाएगा 760। ठीक है, सेम में मैं इसको भी कैलकुलेट करते हैं बी को, तो 104 को मैं क्या 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ? 100 प्लस 4 इंटू 15, तो ब्रैकेट ओपन कर देने से एक बार 15 इंटू 100 प्लस 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 100 हो जाएगा 1500 प्लस 15 इंटू 4 होता है 60, है ना। सही है, हाँ। तो 1500 प्लस 60 वुड बी 1560। ठीक है, सेम में मैं इसको भी कैलकुलेट कर सकता है। तो 49 इंटू 50 को मैं क्या 50 माइनस 1, 49 को 50 माइनस 1 लिख सकता हूँ इंटू 50। ब्रैकेट ओपन करने पे 50 इंटू 50 माइनस 50 इंटू 1, तो 50 इंटू 50 कितना होता है? 2500 माइनस 50, 2500 माइनस 50 वुड बी 2450। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पेज नंबर 41 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, और टाइम बचा तो 2 और 3 भी कर लेंगे, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 में ही शायद से टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।